नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ आपसे जुड़ रहा हूं, जो कि मैथ का मैंने आपको एनटीपीसी के जितने भी कराए हुए हैं क्वेश्चन, उसके आगे भाग को कराते हुए आज मैं एनटीपीसी जो कि 8/4/2021 को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आज मैं आधा भाग आज कराऊँगा। बाकी का भाग आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इधर 1-2 दिन आप देखे होंगे कि हमारे जो मैथ का क्लास था, बाकी जो जो क्लास हो रहे हैं, चाहे आपका जीके हो, साइंस हो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी हो सकता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, जिसके कारण से आपको हफ्ता भर और थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ आप एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एनटीपीसी बिहार एसएससी के साथ साथ आपको एलपी में लगे हुए हैं और एसआई भी लगे हुए हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग साइंस, जीके और मैथ रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या है? साइंस, जीके और मैथ रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर सुबह आपको दिया जा रहा है, ताकि आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो बनते हैं करंट अफेयर से, वो ना छूटे। और अगर इसका टेलीग्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ जुड़ जाएं और वहाँ जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या क्वेश्चन में कहता है? तो क्वेश्चन में कहता है आपसे कि x y से 40% कम है। मान लीजिए x आपका कितना है, तो 100 है। कितना है? 100 है। तो 40% कम क्या है? तो x की i ना y की i से सॉरी उल्टा हो गया ना। तो ये y को 100 मानते हैं, तो x क्या हो जाएगा हमारा? तो x हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% कम है। तो 40% कम है। उसके बाद बोला है कि y की i x की i से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तब यहाँ देखिए, ये बोला था y से x 40% कम है, तो मतलब 60 हुआ। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि x आपका y कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में आपको प्राप्त करना है। तो कितना ज़्यादा है? तो 40 ज़्यादा है। अब 40 ज़्यादा है भाई, तो कितने पर ज़्यादा है? तो 60 पर होगा ना, क्योंकि 60 है हमारा वैल्यू y का, x का। तब इसका परसेंटेज में चेंज कर देंगे। का परसेंटेज में चेंज करें तो क्या आ जाएगा हमारा? 0 कैंसिल, 2 3, तब 200/3, तब जिसको काटिएगा तो कितने में कटेगा हमारा? 66.66, मतलब 66.7 भी हम 67 वो लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 एक का वो सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, ये ऊपर में लिखा है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 0.33 का होल स्क्वायर प्लस 0.0444 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, ऐसा ही आपको नीचे भी लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सबका स्क्वायर करते फिरे और जाके उसका सॉल्यूशन निकालें। ये गलत काम भी कभी कीजिएगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर है। अब बटा में फिर वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये तो सब कट जाएगा मेरा, तो कट जाना चाहिए, क्यों नहीं कटेगा? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ऊपर देखिएगा आपका 0.2 है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ आपका कितना है? तो 4 है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ तक 5 है। तब क्या करें? तब देखिएगा जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का यहाँ 2 पॉइंट है ना, तो मतलब 100 हो गया मान लीजिए। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। और ठीक नीचे क्या करेंगे? तो 1000 है, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, तो हमारा 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। 6 0 यहाँ बैठ गया, 3 2 5 1 6। अब ऊपर काटेंगे जब इस 4 को, तो बचेगा क्या हमारे पास? तो 100 बचेगा। क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो मतलब ये डिवाइडेड का क्या हो जाएगा हमारा? नीचे 100 हो जाएगा। अब 100 नीचे है तो फिर ऊपर चल जाएगा, तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाकी जो बचा वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सारा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 100 बचेगा। क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तो 100 हो गया। उत्तर सेकेंड का 4 ऑप्शन ये हमारा 4 सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि तार का एक टुकड़े को मोड़कर
70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। क्या है? 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है आपको एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग की भुजा जो है की लंबाई आपको जो है फाइंड करना है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वृत्त होता है, मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, एक तार का बनाया जा रहा है ना, तो एक तार का ये बनाया गया और उसी तार से क्या बना दिया गया? स्क्वायर बना दिया गया। उसी तार से मान लीजिए कोई रेक्टेंगल बना दिया गया। तो इसका क्या होता है कि एरिया जो है वो चेंज हो सकता है। क्या है? एरिया जो है वो चेंज हो सकता है सभी का, लेकिन सभी का जो है आपका जो है पेरीमीटर जो है सबका इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? तो पेरीमीटर जो है सबका इक्वल रहता है। तो इसका मतलब कि त्रिज्या जो क्या बोलते हैं, जो सर्कल है उसका क्या होता है? पेरीमीटर 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और वर्ग का क्या होता है? तो 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों का पेरीमीटर मेरा सेम होगा। जब सेम होगा तो इसे काटते हैं तो 2। अब यहाँ पाई का वैल्यू क्या दिया है? तो 22/7। आर का वैल्यू क्या दिया है? त्रिज्या तो 70 सेंटीमीटर। और यहाँ 2a है तो 2 से 2 कैंसिल काट देंगे इसको। यहाँ से काटते हैं 7 से 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। तो 22 बचे कितना हो गया हमारा? 110। क्या हो गया? 110। तो ए हो गया हमारा क्या? तो 110 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है 6 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है आपका दिया हुआ है कितना? तो 682 योग दिया हुआ है और डिफरेंस कितना दिया? तो 638 दिया है। और दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो 286 है। तो संख्याएं आपको जो है फाइंड करना है। तब देखिएगा यहाँ लिखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है आपका कितना दिया है? 682। और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दिया है आपका? तो दिया है आपका कितना? तो 638 दिया है। कितना दिया है? 638 दिया है। तो एचसीएफ कट गया, 2 एलसीएम बचा, इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8 2 10, 8 3 11, हाथ में 1, 12 1 13। अब इसे 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। एक बचा तो 5 बार में, एक बचा तो 5 बार में। 655 कितना आ गया? 655। अब 655 आ गया तो अब यहाँ पुट करते हैं तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। जब यहाँ 655 पुट किया मैंने, 655 प्लस एचसीएफ इक्वल टू 682, तो हमारे पास कितने बचा? एक मिनट, वहाँ मैंने गलती कर दिया जोड़ने में। क्या था? टोटल लगता है 6 2 8 2 10 2 12 1 13, तो 1320 आता ना। 1320 आता दोनों जोड़ने पर। क्या आता? 1320 आता। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 660। क्या आ गया एलसीएम हमारा? तो एलसीएम हमारा 660 आ गया। क्या आ गया? 660 प्लस एचसीएफ इक्वल टू 682। कितना? 682। अब एचसीएफ कितना आ गया हमारा? तो 22 आ गया। क्या आ गया? 22 आ गया। तब देखिए यहाँ पे एलसीएम आपका 660 है और एचसीएफ कितना है? तो 22 है आपका। तब जो है यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है आपका 286 है। इसका मतलब जो है कि हमारा जो है एचसीएफ क्या है? तो 22 है, मतलब कि 11 का मल्टीपल है। अब 11 का मल्टीपल है तो ये दोनों को हटा के देख लेते हैं हम दोनों। तो देखिए ये दोनों को नहीं है हमारा, 11 का मल्टीपल है, 40 नहीं है, 60 नहीं है, मतलब ये दोनों जो है हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 66 है और 44 है, ये दोनों हुआ। अब आगे देखते हैं कि दोनों का जोड़ बोला है कितना? तो दोनों का जोड़ बोला है आपका 286। और जब जोड़ेंगे तो आगे हमारा ये भी 286, ये भी 286। अब यहाँ देखना है कि हमारा 11 का मल्टीपल ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। यहाँ देखिए ये भी मल्टीप्लाई है, 220 जो है 11 का मल्टीप्लाई है, 242 भी हो गया 11 का मल्टीप्लाई है। लेकिन अब सिर्फ 11 का मल्टीप्लाई नहीं देखना है ना, 11 इंटू 4 है, ये 11 इंटू 6 है, तब 6 का मल्टीप्लाई भी तो देखना है और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी देखना है। जब यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा था मेरा कि 22 मेरा एचसीएफ था। क्या था? 22 एचसीएफ था, तो 22 का भी मल्टीप्लाई देखना है, 22 का हमें मल्टीप्लाई देखना है। तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है यह सही हो जाता है 7 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, वहीं बी जो है उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? देखिए क्या कहा है कि ए जो है आपका 10 दिन में काम करता है, बी जो है 4 दिन में काम करता है, दोनों कार्य करेगा तो कितना पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे क्या क्या लेना पड़ता है? तो हमारा जो है एलसीएम लेना पड़ता है 10 और 4 का। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 20 को 4 से करेंगे तो 5। अब ये हम जो है टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? तो 20, और 20 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, दोनों मिलकर काम किया है तो 20/7। ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही होता है,
12 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। देखिए क्या बोला है, अभाज्य संख्याएं बोला है, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी। तो 5 से बड़ी कौन सा हो सकती है, पहला आपका 7 हो सकता है, उसके बाद आपका कौन सा होगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा आपका। अब इन सभी को जोड़ना है, क्या है, जोड़ना है। तब जोड़ते हैं 10 20 30, 30 40, 40 8 48, क्या हो गया, 48 हो गया। अब 1/3 बोला है, यहाँ बोला ना 1/3, 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 16। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो 4 का होता है, किसका होता है, 4 का होता है। तो ऑप्शन ये 4 ऑप्शन जो है 18 का, यह सही उत्तर है कि 4 का वर्ग के बराबर है आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, देखिए इसने कहा है कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है किसके, तो सीपी के 5/4 के, किसके 5/4 के बराबर है। अब सीपी को अगर हम यहाँ लेके आएँ तो सीपी बटा क्या, एसपी बटा क्या हो जाएगा सीपी, तो क्या हो जाएगा हमारा एसपी बटा में सीपी इक्वल टू हो जाएगा 5/4। क्या है, 5/4। इसका मतलब वो हुआ कि इसने जो है 4 रुपये में उसने खरीदा और बेचा कितने पे, तो 5 पे। तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा कितने पे, तो 4 पर। परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, अब काटेंगे तो कितना, तो 25% का जो है उसे जो है प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन 19 का 3 जो है यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसे जो हम 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर जो है प्रत्येक मामले में जो है आपका 3 शेष बचता हो। देखिए जब ऐसा प्रश्न कहे तो क्या कीजिए कि इन सभी को जो है आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 8, 10 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितने होगा, ये 2 बार में 9, 4, 5, 6, फिर 2, 9, यहाँ हो जाएगा 2, 5, 3, अब यहाँ 3 से 3, यहाँ 2, 5, 1। अब ये हमारे मल्टीप्लाई करते हैं 10 तिया 30 तिया 90 दूनी 180 दूनी 360, मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। और कम से कम बोला है तो कम से कम तो हम इसे नहीं रख सकते हैं। अब बोला है कि 3 शेष बचता है तो 3 और जोड़ देते हैं इसमें सिर्फ, तो 363, मतलब 363 ऐसा नंबर है जो कि आपका 9, 8, 10 और 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में जो है आपका 3 शेषफल बचेगा और सबसे कम छोटी संख्या भी यही होगी। तो ऑप्शन थर्ड जो ये हमारा सही है 22 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि सोने की एक अंगूठी जो है 30% की हानि पर जो है आपको 17,500 रुपये में बेची जाती है। तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य जो है आपको निकालना है। क्या लिखा है कि 30% हानि हो रही है, जिस पर जो उसने जो है 30% हानि पर बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% हानि 30/100, अब 100 से काटेंगे मतलब कि 10 से 3 घटाएं मतलब 7 पर उसने जो है बेचा, 10 पर खरीदा और 7 पर बेचा, तो कितने 30% की हानि हो रही है। तब 30% पे हानि हो रही है तो इसका मतलब 7 का वैल्यू हमारा क्या दिया है 17,500 और निकालना किसका है 10 के बराबर। तो 7 का वैल्यू दिया है कितना, तो 17,500 दिया है आपका 7 का वैल्यू और निकालना कितना है आपका 10 का, निकालना कितना निकालना है 10 का। तब इसे काटिएगा तो 2 बार में और उसके बाद 5 बार में डबल जीरो, कितना है 2500 बार में कट जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, तो 25,000। तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 25,000 हो गया। उसने 25,000 पर खरीदा लेकिन 30% हानि के कारण उसने जो है 17,500 पर बेच दिया। तो इसका आंसर 1 जो है यह सही होगा 26 का, कितना, तो 25,000। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि इसका जो है आपको मध्यिका निकालना है, मतलब कि आपको मीडियन निकालना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो मध्यिका कहते हैं। मध्यिका क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है इसे पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 नंबर दिया है, तब इसके बीच वाला का नंबर को हमको देखना है।
अब बीच वाला नंबर 10 का नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 5वां नंबर और 6ठा नंबर हो जाएगा ना। तब इन दोनों को डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मध्य का। वहीं अगर हमारा 9 नंबर दिया रहता, यहाँ से ये नहीं दिया रहता, तो हम सिर्फ जो है 5वां नंबर निकाल के छोड़ देते, क्योंकि वो बीच वाला नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा ऑड आए तो बीच वाला, और जब इवन आए तो बीच का 2 लेकर आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तब इसको देखिए, पहले क्या करना होता है, तो पहले इसे जो है आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है सरियाने की कोशिश करें, मतलब कि बढ़ते क्रम में जो है इसे पहले रखें, उसके बाद जो है आपका मध्य का निकाला जाएगा। तो बढ़ते क्रम में पहले निकालते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 22 है आपका। उससे बड़ा कौन है आपसे, तो उससे बड़ा आपका क्या है, 34 है। 34 के बाद कौन सा है, 39 है। 39 के बाद यहाँ कौन सा है आपका, तो ये है आपका 45। 45 के बाद कौन सा है आपका, यहाँ देखिए, तो वह है आपका 54। 54 2 बार में है, क्या है, 54 2 बार में दिया है। तब मैंने बोला था ना 10 है, तो मतलब 5वां और 6ठा देखिए आगे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 दोनों क्या है, 5 और 6 मेरा क्या क्या दिया है, 5वां, तो 54 और 6ठा क्या है, 54। तब दोनों को जोड़ देते हैं, 54 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 108/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया 35 का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि x किसी कार्य को जो है 14 दिन में कर सकता है, और y जो है x की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, तो y को अकेले उसी कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसने क्या कहा है कि x जो है 14 दिन में कोई कार्य कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में बोला है कि y जो है x की तुलना में जो है 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो है मान लीजिए कि x का जो मान जो है हमारा कितना दिया है, तो मेरा 10 हो गया और 40% एक्स्ट्रा है, मतलब कि 14, मतलब y जो है 14 हो गया और x का हमारा 10 हो गया। क्यों, क्योंकि 40% एक्स्ट्रा है। अब जो x जो हमारा काम करता है 14 दिन में, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी थी 10 के हिसाब से 14 दिन में काम करने की, लेकिन बोला क्या है कि x जो है हमारा, सॉरी y जो है हमारा क्या करता है, तो उसी कार्य को, मतलब यही कार्य हो गया हमारा, क्योंकि x भी वही काम कर रहा है तो y भी हमारा वही काम करेगा। तो उसने जो है 14% क्या है, 40% अधिक, मतलब कि 10 से 14 मैंने बताया था, तो 14 के हिसाब से, तब 14 को काटेंगे 14, तो मतलब जी कि y जो है आपका 10 दिन में जो वो काम करके ख़त्म कर दे। कितने दिन में, तो 14 के हिसाब से जब वो काम करेगा तो 10 दिन में जो वो है काम करके ख़त्म कर देगा उसी काम को। तो ऑप्शन 4 जो है 38 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक परीक्षा में 90% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। अब देखिए इसने कहा है कि आपसे कह रहा है कि 90% जो छात्र जो स्टूडेंट उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए, तो 100% छात्र होंगे, जिसमें से जो है 90% जो है पास हुए, बाकी 10% फेल हुए। तब ये 10% के बराबर कितना दिया है आपको, तो 600 दिया है, क्योंकि यहाँ लिखा है 600 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो ये 10% कितना दिया है, तो 600 दिया है। जब इसको काटेंगे तो 1 के बराबर कितना आ गया हमारा, 60। अब यहाँ पूछ रहा है लास्ट में आपसे कि कितने छात्रों ने भाग लिया, तो मतलब 100 छात्रों ने, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो कितना हो जाएगा हमारा 6000। कितने छात्रों ने भाग लिया, तो 6000 स्टूडेंट जो है भाग लिए थे, जिसमें से जो है 10%, मतलब कि 600 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए, बाकी के 5400 जो है पास हो गए। तो ऑप्शन 42 का 1 जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। तब ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है इन चारों में से स्थित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम पहले जो है पॉइंट में लाने की कोशिश करेंगे, लगभग में, ज़्यादा नहीं, पॉइंट में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 7/8 को क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ, 7/8 करेंगे तो कितना कट जाएगा, तो 0.0 हो जाएगा ना, तो 17 तिया 3 बार में 54, तो बचेगा 16, 16 0 8 बार में 0.38। अब ये कहाँ से कहाँ तक, तो 3/5, 3/5 कितना होगा, 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.60। इसका मतलब इन चारों में जो है आपका 0.38 से लेकर 0.60 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब होना चाहिए, तभी वो हमारा आंसर हो सकता है। तो देखिए 1/2 है पहला ऑप्शन में, तो ये 0.5 होता है, इसका मतलब इलाज करता है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट आपका 2/5, तो कितना हो जाएगा आपका 0.4 होता है, ये भी बीच में लाई कर रहा है, ये भी सही है इसका मतलब। नेक्स्ट है 5/12,
मतलब कि 0 पॉइंट आपका 4 में समथिंग आएगा, मतलब ये भी सही है, बी बीच में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.33, मतलब ये जो है बीच में हमारा लाइन नहीं कर रहा, मतलब ये सही नहीं है। तो यहाँ पूछा ही यही है कि जो स्थित नहीं है, तो ये जो है हमारा 1/3 जो है स्थित नहीं है, तो 45 का हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे कि कौन सी संख्या जो है शून्य के निकटतम है। अब शून्य के निकटतम इन चारों का ऑप्शन का देखना है। तो यहाँ देखिएगा 1 - 0.09 है, तब इसे घटाइए तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा आपका 0.91 का होल स्क्वायर आएगा। जब इसे कीजिएगा तो कितना आएगा, तो मतलब लगभग मानेगा ऐसा। देखिए आगे देखते हैं आगे पहले इसको, फिर 1 - 0.09 स्क्वायर है, तब 81 ही हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना 0.19 के लगभग आ जाएगा, 0 समथिंग। उसके बाद आपका 0.009 है, उसके बाद आपका 0.09 मतलब कि 0.000, तब हो जाएगा आपका 8 4 गुणा तो 8। अब ये देखिए 2 जीरो के बाद 8 है, इसका मतलब कि ये जो हमारा हुआ शून्य के सबसे निकट हुआ। तो 46 का आंसर क्या हुआ, 4 ऑप्शन जो हो गया 46 का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3 कंटेनर क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। तो उस बड़े से बड़े मापक केन की धारिता मान ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनर मौजूद मात्राओं का पूर्णतः बिना कोई शेष न माप सकता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए कि इन सभी का जो है आप HCF निकालिए, तभी तो वो बराबर होगा ना सब में ना। तब HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर, तो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो ये हमारा सही हुआ 49 का। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।